आज हम आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों के साथ बात करना चाहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल कंटिन्यू एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन द स्ट्रेट लाइन until we applied an external force। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है या फिर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा स्थिर रहेगा या फिर हमेशा गति में रहेगा जब तक हम उस पर किसी प्रकार का बाहरी बल नहीं लगाते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना बस इतना ही है। बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति में रहेगा जब तक कि उस पर किसी प्रकार का बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु है उस पर हम जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसका गति उतना ही बढ़ जाएगा और उस पर जितना कम फोर्स लगाएंगे उसका गति कम हो जाएगा। बस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कहना इतना ही है। अब यह प्रश्न उठता है कि फोर्स का जो सूत्र है, फार्मूला है, वह न्यूटन के किस लॉ से आया है? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि इफ वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन मी, दैट इज द फोर्स ऑफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वस्तु ही हम पर उतना ही फोर्स लगाएगा। जैसे कि कोई वस्तु है, अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी हम पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ का कहने का तात्पर्य यही है। तो आशा करते हैं कि आप इन तीनों लॉज को 3 मिनट में ही आसानी से समझ गए होंगे। थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।